नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.4। ठीक है, कक्षा 8 गणित की है ये। चलिए करते हैं तो शुरुआत। पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाग विधि से। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल। 5.3 में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीखे थे। इस विधि में हमको अभाज्य गुणनखंड विधि जो है, ये इस प्रकार की विधि जो है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। अब हम सीखने वाले हैं भाग विधि। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। चलिए लेता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास 2304। ठीक है, अब देखिए चल पहला क्वेश्चन देखते हैं 2304 भाग विधि से। ठीक है, इसके पहले आपको ये काम रफ कॉपी में करना है। ठीक है, देखिए एक का वर्ग क्या होता है, एक। ठीक है, दो का वर्ग क्या होता है, चार। तीन का वर्ग क्या होता है, तीन का वर्ग होता है 9। चार का वर्ग क्या होता है 16। पाँच का वर्ग क्या होता है 25। छः का वर्ग क्या होता है 36। सात का वर्ग क्या होता है 49। आठ का वर्ग क्या होता है 64। नौ का वर्ग क्या होता है 81। ठीक है, और 10 का वर्ग क्या होता है 100। ठीक है, ये काम आपका रफ कार्य है जिसको आपको रफ कार्य में करना है। ठीक है, सवाल में इसको लिखना नहीं है, इसमें अपने को देखने में आसानी रहेगी कौन सी संख्या का क्या वर्ग है। ठीक है, ये रफ कार्य में करना है आपको। अब देखिए 1 से 10 तक के वर्ग लिख लिए, ये याद होने चाहिए आपको। अब इसको भाग विधि से, ये ऐसे ऐसे करा, बीच में लिखा आएगा 2304। करेक्ट। अब आपको करना क्या है, इधर इकाई के अंक से दो दो के जोड़े बनाते हुए चलना है। ठीक है, इधर से दो दो के जोड़े बनाने। ठीक है, इतना याद हो गया। ध्यान से देखना, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई ना तो भूल जाओगे कहाँ से क्या कर रहा था। दो दो के जोड़े बना लिए। अब देखना है इस पहले वाले जोड़े को, कितना दिख रहा है 23। अब आप देखिए वर्ग को, ऐसी संख्या देखिए जिसका वर्ग 23 हो या 23 से कम हो। कौन सा दिख रहा है, ये देखिए 25 ज्यादा हो जाएगा, तो या तो 23 होना चाहिए या 23 से कम होना चाहिए। तो कम क्या आ रहा है 16। किसका वर्ग है ये 4 का। ठीक है, तो इसको कितनी जगह लिखेंगे, 3 जगह, 1 2 3। समझ में आया, वर्ग देखा 16 आया, 16 को हम 4 का वर्ग है तो 4 को 1 2 3 कितनी जगह लिखेंगे, 3 जगह। इधर गुणा करके लिखना है, इधर गुणा करके लिखना है 4 और 4 का। 4 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16। ठीक, इधर जोड़ के लिखना है 4 और 4 8। करेक्ट। घटाओ, कितना बचेगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7। इधर से एक हासिल ली थी, यहाँ हो गया 0। करेक्ट। अब ये हो गया। अब ऊपर से जब उतरता है तो ये 0 नहीं उतरेगा, पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा, 0 और 4। करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया 704, है ना। अब इस 8 के आगे ऐसी संख्या लगानी है और उसी से गुणा करना है कि 704 आ जाए। ठीक है, जिस प्रकार देखिए 8 है ना, 8 के आगे ऐसी संख्या लगानी है कि पीछे क्या आनी चाहिए, पूरी संख्या क्या आनी चाहिए 704 आनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए आप, इकाई का अंक क्या है 4 है, तो इस वर्ग में देखिए कौन कौन सा संख्या का गुणा करने पर इकाई स्थान पर 4 आ रहा है। एक 2 का और एक 8 का। दो संख्या ऐसी है जिनका वर्ग करने पर इकाई स्थान पर क्या आता है
4 आता है। ठीक है, तो आप 8 के आगे पहले 2 लगाइए और 2 से ही गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 8 दूना 16, कितना है 164, बहुत कम है ना। आपको 704 चाहिए। अब देखिए और 4 किस में आ रहा है, 8 में, तो 8 के आगे 8 लगाइए और 8 से ही गुणा कर दीजिए। 8 अठैया 64 के 4 हासिल आया 6, 8 अठैया 64 और 6 कितने हो गए हमारे पास 70। ठीक है, मतलब अगर 8 रखते हैं अपन यहाँ पर तो 704 आ सकता है। तो इस 8 को रखना है 3 जगह, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पर जुड़ेगा और इधर गुणा होकर लिखाएगा, है ना। कितना आएगा, ये 88 और 8 का गुणा करा था 704, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 7 गया 0, इधर जोड़ दो 8 और 8 16 हासिल 1। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 2304 का वर्गमूल होगा 48। ठीक है, 2304 का वर्गमूल क्या होगा 48। ये क्या सीख रहे हैं अपन, लिखना भूल गए हैं, लिख देते हैं, भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है, क्या सीखा हमने, ये भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है, नोट कर लीजिए। 44 और 90 का अपने को भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, जोड़े बनाने का इस स्थान से। ठीक है, दो दो के जोड़े बन गए। अगला काम करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन सी संख्या का वर्ग है। 44 किस संख्या का वर्ग है, या इससे कम संख्या का वर्ग आ सकता है क्या। 44 किसी संख्या का वर्ग इसमें तो नहीं आ रहा है, 1 से 10 तक ही देखना है। ठीक है, ठीक है, 44 से कम वाला क्या आ रहा है 36। ठीक है, अगर आप 49 लेते हैं तो 7 का वर्ग है जो 44 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 36। ठीक है, 36 किस संख्या का वर्ग है 6 का, तो 3 जगह लिखना है इसको, 1 2 3। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 6 6 36, ये जुड़ जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक, यहाँ हो गया 3, 3 में से 3 गया 0, 6 और 6 12, इधर जोड़ना है। ठीक है, अब इकाई स्थान पर ही जो है ये जो जोड़ा है इसको उतार लीजिए ऐसे ऐसे ही। एक संख्या नहीं उतरती, पूरा जोड़ा उतरता है साथ। करेक्ट, चलिए अब देखिए इकाई स्थान पर क्या दिख रहा है आपको 9। इधर वर्ग में देखिए किस संख्या का गुणा करने पर इकाई स्थान पर 9 आ रहा है, किस संख्या का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, एक तो 3 पे आ रहा है और एक 7 पर आ रहा है ना। तो इस 12 के आगे एक बार 3 रखिए, एक बार 7 रखिए, देखिए आपका उत्तर किस पे मिलता है। तो 12 के आगे एक बार 3 रखेंगे और 3 से ही गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 दून 6, 3 एकम 3, मिला, बहुत कम है। अब 12 के आगे 7 रखिए, 7 रखना है, 7 से ही गुणा कर दीजिए, 7 7 49, ठीक, हासिल 4, 7 दून 14 और 4 18 का 8, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 890 आ गए। तो क्या रखना पड़ेगा अपने को 7 रखना पड़ेगा। करेक्ट, चलिए 7 रख के देखते हैं। 7 को 3 जगह रखना, 1 2 3। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 890, घटाएंगे तो 0 0 0, जोड़ दो 7 और 7 14, हासिल आया 1, 2 और 1 3, 1 134। ठीक है, तो इसका 44 और 90 का जो घन वर्गमूल आएगा वो आएगा 67। आंसर नोट कर लो। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसका भाग विधि से, 3481। ठीक है, दो दो के जोड़े बनाओ। करेक्ट, अब देखिए ऐसी संख्या देखिए जिसका वर्ग 34 हो या 34 से कम हो। कहाँ है 34 नहीं है, 36 है, 36 से कम क्या आएगा 25। ठीक है, तो 25 कितनी बार में 5 बार में, 5 को 3 जगह लिखो। अब तो सीख गए होंगे आप। ठीक है, पचम
25, घटाइए 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। एक 2 में से 2 गया 0, 5 और 5 10। इसको थोड़ा इधर लिखना है साइड में, ताकि जो अंक आए उसको अपन लिख सके, है ना। 81 को उतारा। अब देखिए इकाई स्थान पर 1 आ जाए, ऐसी संख्या कौन कौन सी है, किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 1 आ रहा है, एक तो 1 का और एक 9 का, ठीक है। तो पहले 101 के आगे 1 लगाएंगे और 1 से ही गुणा करेंगे तो 101 ही आएगा, ठीक है। अब इस 10 के आगे कितना लगाएंगे, 9 लगाएंगे और 9 से ही गुणा करेंगे तो 81 आएगा, 9 में 81, ठीक है। और 9 एकम 9 आ जाएगा, 981, ठीक है। तब क्या रख देते हैं अपन, 9 3 जगह रखाएगा, ये यहाँ जुड़ेगा 981, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 118, 34 81 का क्या आया, 59 आंसर बता लीजिए। चलिए देखिए अब 3 संख्या वाला अब देख लीजिए, 529 है, वही इकाई स्थान से जोड़े बनाओ, किसका जोड़ा नहीं बना, 5 का, तो यही लगाना आपको। ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग 5 हो या 5 से कम हो, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से कम में क्या आ रहा है, 4, किस संख्या का वर्ग है, 2 का, तो 2 को 3 जगह लिखो, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ठीक है, 2 और 2 4, ऊपर से उतारो 2 और 9, पूरा पूरा जोड़ा 29, है ना। अब देखिए किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 9 और 9 आ रहा है, ठीक है, किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 9 आ रहा है, तो कौन कौन सी संख्या है ऐसी, एक तो 3 है और एक 7 है, ये हटा तो पिछला वाला है, ठीक है, 3 और 7, तो 4 के आगे पहले 3 लगाइए और 3 से ही गुणा कर दीजिए, 3 क्या 9, 3 चौक 12, वाह पहले में आ गया, ठीक है, मतलब 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 को 3 जगह रखो, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, घटाओ 0 0 0, 3 और 3 6 4, तो 529 किस संख्या का वर्ग है, 23 का आंसर, नोट कर लीजिए, ठीक है प्यारो। तो ये देखिए हमने आज के कुछ सवाल, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।